आरे अपने के पहचानी जिरौआ, अपने के पहचानी जिरौआ, अपने के पहचान के हई कहवा से ऐनी, कारण कवन कहानी जिरौआ, कारण कवन कहानी। इतना ऊंचा ऊपर चढ़ के, इतना ऊंचा ऊपर चढ़ के अजनी गढ़ा में फानी जिरौआ, अपने के पहचान। इतना ऊपर ऊंचा चढ़ के जनी गढ़ा में फानी, इसका मतलब समझते हैं इतना ऊंचा ऊपर चढ़ के, इतना ऊपर श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर मिला, गढ़ा में फानी, ऐसन कर्म ना कल जाओ कि अगला जन्म में कुकुर बिलार बने के पड़ जाओ। अरे अपने के पहचान। केवट भैया जान गए कि अवसर दोबारा मिले वाला नहीं खे। सवेरे निषाद राजगु के पास केवट जी गए, जाके बोले सरकार हम चाहतानी कि राम जी हमरे नौवा में बैठ के वो पार जईती, तो हम चाहतानी कि रुआ पूरा सिंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा देती आज, कि हमरा के छोड़ के केहू नाविक गंगा किनारे मत जाओ आज। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी बजवाता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई कि आज इनको छोड़कर कोई नाविक किनारे नहीं जाएगा गंगा के। केवट जी दौड़ कर गए, नाव को किनारे से खोले, चढ़े, अब बीच गंगा में जाके खड़े हो गए। किनारे नहीं, बीच गंगा में। सोचे यदि किनारे रखूं, आराम जी सीधे आके चढ़ी जाएंगे तो क्या होगा, आउट ऑफ रीच रखो। भगवान पहुंचे, केवट भैया को भगवान देखे तो मुस्कुराने लगे। राम जी जानते हैं कि केवट जी के मन में क्या चल रहा है आज है? भगवान एक भक्त का उद्धार करने के लिए पहुंचे हैं गंगा किनारे है? अच्छा एक प्रश्न पूछे, हमको कल गांव जाना है, कथा के बाद गाड़ी की व्यवस्था रहुआ सब कह देम के हमरा करे के पड़ी। अब बुझा गेल हो जाई। आप लोग व्यवस्था कर देंगे ना? हाँ ठीक, पक्का हो गए हो, अभी नहीं पक्का हो गए, गाड़ी की व्यवस्था हो गई। हम पहुंच के छोड़ दें, फिर रकम ना हो जा। राम जी और लक्ष्मण जी को उस पार जाना है सीता मैया को, तो नाव की व्यवस्था राम जी को करनी चाहिए कि लक्ष्मण जी को? कठिन प्रश्न पूछ दिए ना। अच्छा ऐसे बताइए, नाव की व्यवस्था स्वामी को करना चाहिए कि सेवक को? तो राम लक्ष्मण जी में किसको करनी चाहिए? लक्ष्मण जी को। तो राम जी का है नाव मांग लिए, ये प्रश्न है। नाव मांगने वाले लक्ष्मण जी ही थे, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, मना कर देंगे। अब भगवान अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये गए नाव मांगने और केवट जी ने कह दिया नहीं लाऊंगा, आ जाएगा क्रोध और तुरंते बाण निकाल के मार देंगे, हमारा भगत मरी जाएगा। तो भगवान बोले आज भक्त को बचाना है, इसलिए राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि आप पहले देखिए कैसे व्यवस्था की जाती है, मैनेजमेंट सीखिए लक्ष्मण जी। राम जी लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु सिखाइए। भगवान पहुंचे गंगा के किनारे और भगवान मांग रहे हैं
मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आहई, मानुष करनी मूरी कछु सुनकर गाइए। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, पाहन तेना काट कठिनाई, तरनी ऊनी घर नी होई जाई, तरनी मुनि घर होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, एहि प्रतिपानौ सब परिवारो, तेहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानौ कछु और गवारो, नहीं जानो कछु और गवारो, नहीं जानौ कछु और गवारो। भगवान ने नाव मांगी, किससे मांगी? बीच में बोला करिए, किससे मांगी? केवट जी से। राम जी बोले, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लाएंगे? केवट जी बोले, नहीं लाऊंगा। मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान सामने खड़े होकर कोनो सामान मांगे और आप कह दीजिए नहीं दूंगा? हिम्मत है? केवट ने कहा नहीं लाऊंगा, और केवल मना नहीं किया। केवट बोले कि मैं आपका मरम जान गया हूं, इसलिए मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। मैं कही तुम्हार मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी बोले, भैया आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, ये अभी काया केवट कहता है मरम जान गया, कैसे? राम जी बोले, पूछो 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 क्या जान गए? लक्ष्मण जी पूछे, कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले, वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले, साफ साफ बताओ क्या जानते हो? केवट जी बोले, देखिए हम आज पहली बार नाव चलाने नहीं आए हैं। हमारे बाबा नाव चलाते थे, बाबा के बाद बाबूजी चलाते थे, अब बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। लोग आते हैं, हम लोग इस पार से उस पार ले जाते हैं, उस पार से इस पार ले आते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से आपके भैया राम जी ने नाव मांगी है लक्ष्मण जी, आज तक इस प्रकार से मेरे खानदान में किसी से नाव नहीं मांगी गई है। लक्ष्मण जी पूछे, कैसे? सीधा सीधा तो बोले हैं। बोले, यही तो बात है। आज तक जो भी आया वो कहता रहा, केवट नाव इधर लेकर के आओ। जो भी आया आदेश देता रहा। पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है। राम जी ने निवेदन किया है, क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे?
लक्ष्मण जी बोले इसमें कौन सी विशेष बात? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, आदेश अपने नौकर को दिया जाता है। आज तक जो भी आया हमको नौकर बनाने में लगा था। राम जी निवेदन कर रहे हैं, राम जी कहना चाहते कि ये नाव हमारी है, मुझे इस नाव का मालिक बना रहे हैं। आज तक जो भी आया नौकर बनाया, पहली बार कोई आया है जो मुझे मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि राम जी कौन है, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। साफ शब्दों में केवट जी ने मना कर दिया। अरे हाँ मना ही नियारा, नियारा बुझाता, हाँ नजदीक, हाँ मना ही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राजा जी, सब कहेला हुई, सब कहेला। इतल करे के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी क्या बोले? हमने सुना है कि आपके पांव में जो धूल है वो सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है उसमें। रउआ पहले कबो एक बार पत्थर के पांव छुअले रहनी, पत्थर तुरंते मेहरारू बन गई। आप लोग कहानी सुने हैं? नहीं सुने? कौन स्त्री थी वो? मां अहल्या जी। केवट जी बोले आपके पांव के रज के स्पर्श से पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। लक्ष्मण जी आप साफ साफ बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? रवा सब बोली पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए। और ऊपर से ये नाव मेरी दिन रात पानी में रहती है, पानी पी पीकर इसकी लकड़ी और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो 1-2 मिनट टाइम लगा होगा, ये लकड़ी की नाव उसको देखते ही स्त्री बन जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है, इसलिए पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद बैठिए लेकर के पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, आपका मैनेजमेंट फेल हो गया। आपने नाव मांगी, मना कर दिया। मैं मांगता मना करता तो मैं बता देता। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता देते। अब मना कर दिया तो क्या हुआ? केवट मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले मतलब?
आप कह रहे हैं नाव लाओ, ये कह रहा है नहीं लाऊंगा, मतलब जो आपकी बात नहीं सुन रहा है वो सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं सुन रहा है मेरी बात? केवट जी, लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़िए, 1.5 घंटा पहले सुमंत जी को आप बोले थे कि रथ लेकर अयोध्या जाओ, देखिए बोले थे ना, पीछे देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। माने आप जिसको जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ, अयोध्या से चलते समय लक्ष्मण मैंने आपको मना किया मत चलो, किया था ना? सीता को मना किया मत चलो, आप दोनों मेरी बात माने? नहीं माने। आप ही दोनों घर से निकलते समय मेरी बोहनी बिगाड़े हैं, मेरी बात नहीं माने। देखिए अब जो मिल रहा है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। केवट मेरे भक्त हैं। केवट जी खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे। मरम तोर जानीला हे रघुरैया। केवट जी बोले हम नाव लाने वाले नहीं है, ना लाने वाले नहीं है, पांव धुलवाइए, उसके बाद आपको बिठा करके ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले जो बात करना है पास में आके करो। केवट जी नाव लाकर किनारे बांधे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया दौड़ के चढ़ जाओ। लिया के बंधले बा किनारे, दौड़ के चढ़ जाओ। जैसे राम जी एक कदम बढ़ाए, केवट जी बोले अरे दूरे रही दूरे रही, दूरे रही दूरे रही, अहने जानी आई जी, लकड़ी के नैया के अब नारी ना बनाई जी, लकड़ी नैया के। केवट बोले दूर रही दूर रही दूर 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 दूर, हम ही आओ तनी होने। केवट जी पहुंचे राम जी के पास, बोले सीधा सीधा बोला हूं, जब तक पांव धोऊंगा नहीं नाव पर बिठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले केवट जी कहां जी रहे हैं आप जो घटना बता रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटी है। कितनी बार? राम जी के पांव से स्त्री बनी कितनी बार? लक्ष्मण जी बोले यदि जादू होता तो दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं बना? कोई खतरा नहीं है, बिठाइए नाव पर। लक्ष्मण जी से केवट जी बोले 1 मिनट हमारी बात भी सुनिए, हम भी जानते हैं दूसरा पत्थर नहीं बना, लेकिन आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री बना था? लक्ष्मण जी बोले कौन सा का क्या मतलब? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा था वो पत्थर कौन सा है, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। मैंने जिस पर हाथ से इशारा किए थे वो बदल गया। आज किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी दिखाई पड़ गई। आज मेरी नाव को भी राम जी ने हाथ से इशारा करके बुलाया है, इसका मतलब इशारा हो गई बा, इशारा अजबो हो गई बा। खतरा मडराता, हम हतहत बड़हन खतरा लेवे वाला नहीं खी, इसलिए पांव धुलवाइए, उसके बाद उस पार ले चलूंगा। पांव धुलवाइए उसके बाद ले चलूंगा। केवट भैया अड़े हुए हैं, कहते प्रभु घर में छोट छोट लड़का है हमारा, नाव यदि चली गई ना तो लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु, अन्न का दाना भी नहीं है घर में। हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि
नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पाल लेंगे पेट, पैसा नहीं है दूसरी नाव कहां से बनाएंगे नाथ। हम सुने कि जो स्त्री बनती वो ब्राह्मणी होती है, मैं जाति का मल्लाह, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। बोलेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहलकी का तो पेट भर नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं। पांव धुलवा लीजिए प्रभु, उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा मैं। भगवान मौन खड़े हैं, कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले यदि नहीं धुलवाना है तो कहिए, हमारे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा उपाय है? केवट जी बोले अरे हेल जा, हेल जा मैंने बुझाता, हेलल के कहल जाला, पार कैला के कहल जाला हेल जा। बाबू ठेठ भोजपुरी है ये। अरे हेल जा मलिकार, बाहेलान भीरिए। हेलान मतलब पार होने लायक पानी बगल में है, यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जलथा दिखाई हो। केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। आगे आगे हम चलेंगे, पीछे से आप आइएगा, पैदल पार करा दूंगा। वाई हरी, वी आर इन सरी। केवट जी बोले चिंता मत करिए, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, आप पीछे से आइएगा, पैदल पार करा दूंगा, हेल जाइएगा आप। अरे हेलान भीरिए, बाहेलान भीरिए, चली ना। अरे हेल जा मलिकार, बाहेलान भीरिए। लक्ष्मण जी बोले बताओ, 3 घंटा बर्बाद कर दिए, पहले बताना चाहिए था ना। ले चलिए, वहीं ले चलिए। केवट जी बोले राती खान ले चले। कब ले चलूंगा? कब ले चलूंगा? अभी सुबह का 9 बजा है। केवट जी बोले रात में ले चलूंगा। लक्ष्मण बोले रात में क्यों? केवट जी बोले मूर्ख नहीं हूं मैं, अभी सुबह से मेरी बोहनी भी नहीं भई है। आपको यदि पैदल पार करा दूं और ये बात यदि मार्केट में लीक हो जाए तो कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदले पार होने लगेंगे। अपने हाथों अपने रोजी रोटी पर प्रहार कर ले, दिन भर वेट करिए, रात में हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते हैं। केवट जी बोले तो धुलवा लीजिए, अभी पार उतार दूंगा। भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी के समझ में नहीं आ रही बात, भगवान कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक केवट जी भगवान के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी पूछे ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब समझ में बात आई है। राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कोई जेब नहीं है। जेब नहीं है इसका क्या मतलब? मेरी तरह राम जी भी आज ठनठने गोपाल हैं, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने इतनी गरीबी सुनाई कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास उतराई देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना। चलिए फिर से बोल रहा हूं। पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। कसम खा के कहता हूं राम जी, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा मैं, कुछ नहीं मांगूंगा। विश्वास नहीं है मेरी बात पर? आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध, कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। इसकी हिम्मत, इसने पिताजी की सौगंध ले ली भैया की। निकाले बाण, धनुष पर खींचकर तान दिए, मार दूंगा इसको। लक्ष्मण जी को केवट जी बोले मार दीजिएगा तो मार दीजिए, आपको क्या लग रहा है मैं डर रहा हूं? और आपको पता नहीं आज आप बाण चलाइएगा तो मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, मर जाओगे। केवट जी बोले आप नहीं समझ रहे हैं,
मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण मारिएगा, मैं मरूंगा, लेकिन मेरे मरते समय राम का नाम नहीं, साक्षात राम आंखों के सामने खड़े दिखाई पड़ेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलती। मारिए मारिए। मरते समय सुना हूं मुख में गंगा जल जाना चाहिए। हमारा लड़का तो घर में है, गंगा जल के पी आई, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप बाण मारिए। बाण लगते सीधे गंगे जी में कूदूंगा और 2-4 बूंद नहीं, तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलने वाली है। आप तुरंत मारिए, हम मरने को तैयार हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपार पार उतारी हो, तब लगी न तुलसी दास। प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा मैं पार उतारने वाला नहीं हूं। केवट जी की बात सुनकर सुनी केवट के बैन मने बोली, कैसन बोली? प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चिताई जानकी लखन तन। केवट जी की अटपटी बात सुनकर भगवान ठहाका मार के हंसे और करुणा के सागर रघुनाथ जी ने, भगवान ने केवट जी पर करुणा कर दी। भगवान का स्वभाव है करुणा करने का। अरे करुणा निधान रउआ, ये पद सुने हैं आप लोग? करुणा निहान रउआ जगत के दाता हरि। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हरि। सेवा समान रउआ जगत के दाता हरि। अरे जाने जहान रउआ जगत के दाता। भगवान ने कृपा की, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाए। भगवान ने कृपा की केवट जी पर, कहा केवट जी ठीक है, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। शीघ्र जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट जी गए, जल लाए। जल लाने के पहले केवट भैया ने पूरा परिवार बुलाया है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। केवट भैया जल लाए, पांव पखारे, अपने पान किए, अपने परिवारी जनों को भी पिलाए और उसी चरणामृत से केवट भैया ने अपने पितरों को तर्पण भी कर दिया है और जन्म जन्मांतर के उनके प्यास को समाप्त कर दिया है। देवता केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। कहते हैं आज धरती पर केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कोई भी जीव नहीं है। यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट भैया गंगा पार कराए भगवान को। उस पार पहुंचे, नाव से सबसे पहले सीता मैया उतरी। सीता मैया के बाद राम जी उतरे। राम जी के बाद
निषाद राजगुह उतरे, उनके बाद लक्ष्मण भैया उतरे। इन सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत सबके उतरने के बाद केवट जी नाव को किनारे बांधे और उतर कर केवट भैया ने भगवान के चरणों में दंडवत किया है। आपने एक बात नोटिस की, अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था। इतनी देर से बातचीत हो रही है भगवान से, केवट जी भगवान को प्रणाम नहीं किए हैं। क्यों? जानते हैं कि यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। केवट जी ठान करके बैठे हैं, पहले मैं अपने मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब मैं राम जी को दंडवत करूंगा। उस पार पहुंचाए और उतर कर केवट जी ने पहला काम किया, भगवान को दंडवत किया। और मैं आपको निवेदन करूं, भगवान का स्वभाव है जैसे हम लोगों का एक स्वभाव है। एक कथा में महाराज श्री कथा गा रहे थे, मैं भी उस कथा में था, पहले की बात है। एक माई आकर बैठती थी सामने पंडाल में, पूरा गहना से लद के। अब पता नहीं असली था कि नकली था, भगवान जाने, लेकिन खूब गहना पहन के आके बैठे। एक दिन निवास पर वो माई मिलने आई। महाराज जी ने पूछा, माई इतना गहना पहन के पंडाल में क्यों आती हो? क्या गहना बहुत पहनने में आनंद मिलता है? बोली नहीं महाराज। फिर क्यों आती हो? बोली पहनने में आनंद नहीं मिलता है उतना, लेकिन मेरे शरीर पर गहना है, इसको देखकर बगल वाले का जैसा चेहरा बनता है ना, उसको देखने में बड़ा आनंद आता है। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। हम अपने सामने किसी का अच्छा हो जाए बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे सामने कोई खड़ा रहे हम बर्दाश्त नहीं करते, भगवान के सामने कोई गिरा रहे ये भगवान बर्दाश्त नहीं करते। राम जी का स्वभाव है, भगवान के सामने कोई गिर जाए तुरंत उठाए करुणा पुंज, भगवान उसको तुरंत उठाते हैं। लेकिन आज केवट जी ने राम जी के सामने दंडवत किया, राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों? भगवान सोचने लगे, इन्होंने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है, बिना कुछ दिए विदा कर दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, उठाऊंगा तो दूंगा क्या? मारे संकोच के भगवान ने उठाए। पियहिया की सिया जान निहारी, अम्मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मां भगवान के मन के भाव को जान गई और सीता मैया ने तुरंत अपने उंगली में से सोने की मुद्रिका निकाली और निकाल कर मां ने भगवान से कहा, प्रभु आप ये मुद्रिका केवट जी को दे दीजिए। भगवान ने केवट जी से कहा, केवट जी मां उतराई दे रही है, स्वीकार करी है। केवट जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे प्रभु मैंने कहा है कि नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरा प्रण तोड़ना चाहते हैं नाथ। आज मुझे क्या नहीं मिला नाथ, आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। देखिए जीवन में दुख प्रारंभ तब होता है कब जब हमको जो मिला है वो नहीं दिखाई पड़ता, जो नहीं मिल सकता उसकी कल्पना बनी रहती है।
हमारे महाराज श्री हमको बहुत पहले एक बात कहे थे कि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो इसकी सूची मत बनाना कि क्या क्या नहीं मिला, हमेशा इसकी सूची बनाना कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान किया है, हमेशा आनंद में बनो रहोगे। है केवट जी भगवान के चरण में गिरकर रोने लगे। अरे चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के रोवेला मलाहवारा, चरनिया में गिर के रोवेला मलाहवारा, चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर के रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर के। आजू नाही सोना लेब, लौटे तहिया कुछहु देव। आजू नाही सोना लेब, लौटे तहिया कुछहु देव। एही रहिया अइहा हरि जी, एही रहिया अइहा हरि जी। तू बनवास फिर के रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर के रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर। भगवान बोले ठीक है आज ले लीजिए, सोना है ले लीजिए सोना। केवट जी बोले हौवे ना सोनार गई तरी, करिका सोना के मुनरी। हौवे ना सोनार गई तरी, करिका सोना के मुनरी। केवट जी बोले प्रभु मैं सोनार नहीं हूं, ये सोना लेके क्या करूंगा, जो मुझे मिलना था मुझे मिल गया। भगवान पूछे क्या मिल गया। केवट जी बोले जन्म लिहल सुफल भाई, जन्म लिहल सुफल भाई। गंगा जी के तीर के रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर के रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर के। चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर के रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर के। अरे रोवेला मल्हारा, चरनिया में गिर। केवट जी बोले राम जी से प्रभु आज जो मैंने देखा है वो दृश्य आज तक कोई नहीं देखा होगा नाथ, इससे अधिक और क्या चाहिए। भगवान पूछे क्या देख लिया आपने। केवट जी बोले गंगा में नैया। नाव कहां है? गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया।
केवट खेवैया संघवा में सीता मैया। हे प्रभु, यदि गंगा के किनारे मल्लाह के शरीर में जन्म ना पई रही आज ही सौभाग्य हमारा नाम भेटाइत प्रभु। आरे जन्म ली हल सुफल भाई, हे गंगा जी के तीर के रोवेला मल्हारा चरनिया अनुभव करिए, भगवान ने बहुत दे दिया है। जितनी औकात नहीं है भगवान ने उससे अधिक दिया है। एक सवेरे एक बालक आया था, पूछा महाराज कैसे पता चले कि भगवान की बड़ी कृपा है। हमने पूछा रात को कब सोए थे? बोला 11 बजे। जगे कब? 4 बजे। रात को सोकर सवेरे जग जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कहो, अनुभव करिए, भगवान की बड़ी कृपा है। केवट जी से भगवान बहुत बोले। केवट जी बोले नहीं प्रभु, लौटते समय जो दीजिएगा लूंगा। क्यों? इसी बहाने राम जी आएंगे तो फिर से दर्शन प्राप्त होगा राम जी का। बोले फिर 3 बार। बहुत कहा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया ने। केवट जी जब कुछ नहीं लिए तो भगवान अपनी भक्ति प्रदान करके केवट जी को विदा किए।